आज हम चर्चा करेंगे स्थानीय मान और अंकित मान की। तो देखो, इस तरह का सवाल सीटेट में पता किया जाता है और सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इन्होंने कहा कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 63606, ठीक है। अब देखो स्थानीय मान यानी कि वो कौन से स्थान पर है। अब एक 6 ही रहा, देखिए आप, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अब ये लिखिए, आप 6 लिख लीजिए। अब इससे पहले देखो कितने हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, जितने अंक हैं उतनी जीरो आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 6, ठीक है। अब ये 6 है। अब ये बताओ 6 से पहले कितने अंक हैं, 2 हैं, तो 2 जीरो आ गई। और ये तीसरा खुद 6 आ गया। तो इन दोनों तीनों को हमें क्या करना है, इनका योगफल करना है। तो ये आ गया 60606। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो देखो, स्थानीय मान का क्या करेंगे आप, स्थानीय मान में जिसका भी पता करता है वो लिखो, और उससे पहले जितने भी अंक आ रहे हैं उतने जीरो आ जाएंगे। जैसे 6 था, 6 आ गया। इससे पहले 1 2 3 4 अंक थे, 4 जीरो आ गई। उसके बाद 6 है, फिर से पहले 2 अंक है, 2 जीरो आ गई। उससे बाद में क्या है, देखिए ये इकाई का अंक है, अकेला ही है, तो तीनों को जोड़ दिया और आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। ये जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, ये नवंबर 2012 का क्वेश्चन देखिए। 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी कि 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल। तो देखो भैया, स्थानीय मान की बात कर रहा है, ये आपका 2 है। इससे पहले कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो आ गई। उसके बाद अगला 2 कौन सा है, ये है, तो ये 2 लिख लो। इसके कितने अंक हैं, 1 है, तो ये लिख लिया। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। ये क्या होगा, ये आपका जीरो होगा, 2 होगा। उसके बाद में क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद में आपका 2 होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हो गया। मतलब कि देखो, 2 से पहले कितने अंक है, 1 2 3, 3 जीरो आ गई। फिर ये 2 है, 2 से पहले कितने अंक है, 1 है, तो इतनी जीरो आ गई। और इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो मतलब बिल्कुल स्थानीय मान क्या है कि जिसका भी पता करता है वो लिखो, और उससे पहले जितने भी अंक आ रहे हैं उतनी जीरो आ जाएंगी। उसके बाद आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए, जुलाई 2013 का क्वेश्चन है ये सीटेट का। तो ये कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ। यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखो आप, 1 2 3 4 5, अब इसका क्या है कि ये प्लेस वैल्यू, 3 का स्थानीय मान। तो मैंने अभी आपको बताया था, जिसका भी स्थानीय मान पता करे उसको लिखिए पहले। उससे पहले कितने अंक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 2, तो ये 2 जीरो आ गई, ठीक है। और जो आपका अंकित मान होता है, जो फेस वैल्यू होती है, वो वही होती है। तो क्या है कि स्थानीय मान तो ये हो गया, और अंकित मान वही होगा। कितना होगा, तो आपकी जो फेस वैल्यू होगी, यानी कि जो अंकित मान होगा वो 3 होगा। उसके बाद इन दोनों का क्या कह रहा है, वो डिफरेंस कह रहा है। यानी कि 300 में से आप 3 का डिफरेंस कर दो, तो कितना बचेगा, 297 बचेगा। जो आपका आंसर होगा वो ये होगा। तो ये क्वेश्चन जो था, ये जुलाई 2013 का था। ये क्वेश्चन देखिए फरवरी 2014 का है। तो ये कह रहे हैं कि 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो अब आपको 70560, इसमें पहले 5 का स्थानीय मान देखो, यानी कि प्लेस वैल्यू देखनी है आपको। तो भैया 5 का पता कर रहा है, तो पहले 5 लिख लीजिए। इससे पहले कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 और 1 2, तो आपकी 2 जीरो आ गई। उसके बाद क्या है, 6 का पता कर रहा है आपको, 6, और 6 से पहले कितना अंक है, 1 अंक है, तो ये जीरो आ गई। तो यानी कि जो 5 का स्थानीय मान होगा वो ये होगा, 6 का जो स्थानीय मान होगा वो ये होगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल करना है आपको। 500 का और 60 का गुणा करना है। तो आपके खुद ही 3 जीरो तो पहले से ही आ गए, और 6 पंजे 30। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, 30,000। तो ये यही आपका ऑप्शन सही है। सवाल को पढ़ते जाओ, करते जाओ। देखो, सी टेट एक ऐसी परीक्षा है, यहाँ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें भैया। और हमें भी ज़रूर मतलब थोड़ा सा कमेंट्स दें, ताकि मोटिवेट होकर कुछ आपके लिए अच्छा कर सकें। अब आप देखिए 5वां क्वेश्चन।
ये सितंबर 2014 का है जो सीटेट में पता किया गया था। ये कह रहे हैं 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात करो। तो आप देखो भैया क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 35362, इसमें इसका स्थानीय मान आपको निकालना है। तो पहले आप ये लिखो, इससे पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो आपका 3 जीरो आ गया। तो यही आ गया, 5 का स्थानीय मान तो यही होगा। और अंकित मान जो होता है, जो फेस वैल्यू होती है वो वही होती है। तो वही, तो फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। इसका अंतर कर रहे हैं किस में से, 5000 में से 5 आपको घटा दो, ये 5 बच गया, ये 9 बच गया, ये 9 बच गया, ये 4 बच गया। तो जो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो ये सितंबर 2014 का क्वेश्चन था। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो जी, अब ये देखिए फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो जितनी भी संख्या दे रखी हैं आप देखो 6251। अब इसमें जब 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 जीरो आ जाएगा। और उसके बाद में 6521, जब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 लिखो, इससे पहले 2 अंक, ये आ गया। उसके बाद तीसरी संख्या आपकी 5621, जब इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 लिख लिया, इससे पहले 3 अंक है, तो 3 जीरो आ गई। अब क्या करेंगे आप इन तीनों को जोड़ दें, किसको, 5000 को, और उसके बाद 500 को, और उसके बाद में 50 को। तो जीरो आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, और 5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, 5550 होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि सभी के स्थानीय मान पता किए गए। तो इस तरह से आप सवाल करते रहिए। और उसके बाद ये देखिए सितंबर 2015 का क्वेश्चन है कि 56431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मानों का मतलब अंतर आपको ज्ञात करना है। तो आपका जो संख्या है 5 6 4 3 1, इसमें 6 का स्थानीय मान, तो ये 6 लिख लें, तो इससे 3 जीरो आएंगी। ठीक है भैया, और 4 का अंकित मान क्या होगा, वही होता है। तो अंकित मान तो वही होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से आप डिफरेंस कर दीजिए, 4 घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये 6 बच गया, या 9 बच गया, 9 बच गया, ये 5 बच गया। तो जो आपका आंसर होगा वो ये होगा। तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है यहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और सीटेट जो होता है वो लॉजिकल पेपर आते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और आगे करते रहिए। ये देखिएगा 2016 का क्वेश्चन है फरवरी का। यदि 1520 में 5 का स्थानीय मान, तो देखो इसमें 5 का स्थानीय मान, इसमें प्लस 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना, और ये खाली जगह है, तो खाली जगह को x मान लो, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो देखो आप जब यहाँ इसमें निकालेंगे आप 152, इसका 5 का स्थानीय मान, तो 5 यहाँ लिख लें, और इससे पहले कितने अंक हैं, 1 2 3, तो ये आगे 3 अंक, फिर है प्लस। अब यहाँ 6 का पता किया गया है, 6 लिख लो, और भैया उससे पहले कितने अंक है, 2 अंक है, तो जीरो आ गई, बराबर 7 गुना, इसको आप x मान लो। तो ये कितना आ गया आपका 5600 बराबर 7 गुना x। और जब x बराबर करोगे तो 5600 और बटे 7, और जब x बराबर करोगे 7 का भाग दे दो, तो ये आ गया 800। तो ये कौन सा उत्तर होगा आपका, ये आपका उत्तर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, तो भाई लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन है 2016 का सितंबर का। तो ये कह रहे हैं कि 29503 में 5 का स्थानीय मान। अरे भैया 29503, इसमें 5 का स्थानीय मान पता किया गया है, तो 5 है, 5 और इससे पहले 2 अंक है, 2 जीरो आ गई। उसके बाद ये कह रहे हैं 302071 में 7 का अंकित मान। जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू वही होगी, आप अच्छे से जानते हो। और इनका अंतर, तो आपको क्या करना है, 500 में से 7 को घटा देना है, तो ये आपका 493 में आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा वो ये होगा। तो इस तरह के जो ये आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के सवाल हैं, ये पता किए गए समय समय पर। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट जरूर दें। धन्यवाद सभी का।